माइनर एज अ पार्टनर, तो क्या कोई माइनर पर्सन है जो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? हम जानते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्रिएट की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, यानी कि पार्टनर्स के बीच में पहले कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर सकेंगे। तो जो माइनर पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक मेजोरिटी की एज को अटेन नहीं किया, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कम्पिटेंट नहीं है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कम्पिटेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप में पार्टनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि कम्पिटेंट ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे और वही पार्टनर बन सकेंगे। द पोजीशन ऑफ अ माइनर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जो पोजीशन है माइनर की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है, माइनर एज अ पार्टनर से रिलेटेड सभी टॉपिक। तो इसमें पहले तो हम माइनर का मीनिंग बताएंगे। यहाँ पर पहले माइनर का मीनिंग बताना जरूरी है। माइनर कौन पर्सन है? जिसने अभी तक मेजोरिटी की एज को अटेन नहीं किया, यानी कि जिसने 18+ की एज को अटेन नहीं किया, वो पर्सन माइनर पर्सन है। और माइनर है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के इनकम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो यही रीजन दिया गया वाई अ माइनर कैन नॉट एबल टू बिकम पार्टनर, की क्या रीजन है कि कोई भी जो माइनर पर्सन है वो पार्टनर नहीं बन सकता। इसको सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी कम्पिटेंट, एक पर्सन को तभी कॉन्ट्रैक्ट करने के कम्पिटेंट माना जाएगा अगर वो मेजर होगा, या फिर वो साउंड माइंड का होगा, और या फिर लॉ ने उसके द्वारा को, या फिर उसे लॉ ने इम्बार्ड नहीं किया हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज अ माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। तो जो अंडर सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि मेजर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो माइनर तो कम्पिटेंट है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो ये क्लियर हो गया कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बट पोजीशन ऑफ माइनर में हम पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशन में जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है। अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म बट ही कैन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, बट कोई माइनर पर्सन है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अगर बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी तभी वो पार्टनर बन सकता है और शेयर ले सकता है फर्म के प्रॉफिट में। तो वो विदाउट कंसेंट नहीं बन सकता, बाकी सभी पार्टनर कंसेंट का होना जरूरी है। तो एक गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा। गार्जियन ऑफ द माइनर कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म, तो वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा फर्म के साथ, क्योंकि माइनर नहीं कर सकता, तो उसने जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है वही फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मेक द इन्वेस्टमेंट एंड सेटल द अदर टर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो माइनर के बिहाफ में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सेटलमेंट करनी है वो वही पर्सन करेगा। तो पोजिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। जब या तो वो माइनर हो या फिर वो मेजर हो जाए तब क्या होगी। जब वो पर्सन माइनर होगा, अब माइनर है, हो सकता है उसने अभी फर्म में एंटर किया, वो पार्टनर अभी बना हो जब उसकी एज, वो माइनर है 18+ का नहीं हुआ, बट बाद में वो मेजर हो जाए तो तब क्या क्या राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी और उसकी, और माइनर होते हुए क्या होंगी। व्हेन ही इज माइनर, जब वो माइनर है, उसने मेजोरिटी की एज को अटेन नहीं किया, तब उसके राइट क्या होंगे पर्सन के। राइट टू बी अ पार्टनर, तो वो बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट से फर्म का पार्टनर बन सकता है। अ माइनर ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी हैज़ द राइट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और जब वो मेजर हो जाएगा तब भी उसको राइट है कि वो फर्म का पार्टनर बना रह सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, माइनर पार्टनर को राइट है कि फर्म के प्रॉफिट में, प्रॉपर्टी में शेयर लेने का, बट हैज़ द राइट टू रिसीव ओनली सच पार्ट ऑफ शेयर एज हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी गिवन टू हिम, बट वो वही राइट है, उसको उतनी ही अमाउंट लेने का राइट है जो पहले से डिसाइड किया गया है कि इतनी अमाउंट माइनर पार्टनर को मिलेगी। नेक्स्ट है राइट टू असेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट, कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जो पार्टनरशिप फर्म की, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए माइनर पार्टनर की। माइनर को राइट्स है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है पार्टनरशिप के, बट ही डज नॉट हैव द राइट टू एग्जामिन द बुक्स और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द ट्रेड सीक्रेट ऑफ द फर्म, बट उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो फर्म के जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं या फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं उनको एग्जामिन वो नहीं कर सकता। नॉट लाइबल टू लॉस, जो माइनर पार्टनर है उसको राइट है सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेने का, बट नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस बियॉन्ड हर इंटरेस्ट इन दी फर्म, बिना उसके फर्म के इंटरेस्ट के वो कोई भी लॉस के लिए लाइबल नहीं है फर्म के। लाइबिलिटी ऑफ माइनर, नो पर्सनल लाइबिलिटी,
द लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज लिमिटेड टू द शेयर इन द प्रॉफिट और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में, उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर फर्म को किसी तरीके से का लॉस हो जाता है तो वहाँ पर माइनर पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जो माइनर पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बट हिज शेयर इन द फर्म कैन बी ट्रांसफर टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, बट उसका शेयर ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को ट्रांसफर किया जाएगा इफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, उसमें पढ़ा हमने व्हेन ही माइनर, जब वो माइनर था, व्हेन ही बिकम मेजर, जब वो मेजर हो गया, मान लो उसने मेजोरिटी की एज को अटेन कर लिया, वो माइनर नहीं रहा अब मेजर हो गया, तब उसके क्या क्या राइट्स और लाइबिलिटीज होंगे। विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी ही हैज़ टू इन्फॉर्म वेदर ही वांट टू कंटिन्यू हिज रिलेशन एंड बिकम अ फुल फ्लैज्ड पार्टनर। तो उसको मेजोरिटी की एज को अटेन करने के 6 month के अंदर अंदर नोटिस डालना होगा, एक पब्लिक नोटिस डालना होगा कि क्या वो फर्म के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहता है और वो फुल फ्लैज्ड पार्टनर बनना चाहता है, यानी कि एक्टिव पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता मेजर होने के बाद। तो ये नोटिस 6 month के अंदर देना होगा मेजोरिटी की एज को अटेन करने के, और ये एक पब्लिक नोटिस होगा। इसमें क्या डिफाइन करना है, कंटिन्यू हिज रिलेशन, नॉट टू कंटिन्यू इट, कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है अपने रिलेशन को या फिर नहीं करना चाहता। इफ़ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो ये नोटिस देने में फेल हो जाता है विद इन 6 month, ही विल बी डीम्ड टू हैव इलेक्टेड टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक पार्टनर बनना चाहता है फर्म में, एक्टिव पार्टनर मान लिया जाता है वो, अगर वो नोटिस नहीं देता। ही इलेक्ट टू रिमेन एज अ पार्टनर, अगर वो नोटिस दे दे कि वो पार्टनर बनना चाहता है तो तब क्या होगा, अ माइनर हु बिकम अ पार्टनर विल बिकम पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। तो इस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, मेजर माइनर था तब तो वो पर्सनली लाइबल नहीं था, बट मेजर होने के बाद वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी खुद की कंसेंट दी है कि वो पार्टनर बनना चाहता है, उसने पब्लिक नोटिस दिया है यहाँ पर। हिज शेयर इन द प्रॉफिट और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म रिमेन द सेम, तो उसका जो शेयर है वो सेम रहेगा। When he does not elect to become a partner, जब वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, वो नोटिस दे देता है पब्लिक नोटिस 6 month के अंदर कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो हिज राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक उसकी एज अ माइनर जो राइट एंड लाइबिलिटी थे वही कंटिन्यू रहेंगे। नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट आफ्टर पब्लिक नोटिस, और जब वो पब्लिक नोटिस दे देता है तो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि वो पार्टनर नहीं रहना चाहता फर्म का। एंटाइटल टू शू दी पार्टनर फॉर प्रॉपर्टी और प्रॉफिट, वो अपनी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकता है।